अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, रोज़ों में मसरूफ़ होंगे। और अब तो मसरूफ़ियत तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। अल्लाह ताला जो है वो खैर खैरियत से ये दिन गुजारे और हम सब खुशियों के साथ ईद मनाएं। तो यहाँ पर जो था हमारे किचन में एक स्पेशल इफ़्तार की तैयारी हो रही थी। इफ़्तार दावत हो कह लें इसको, या इफ़्तार पार्टी कर लें। तो ये ऐसी इफ़्तार पार्टी या ऐसी इफ़्तार दावत है जिसमें जो है ना वो खाना बन के लोगों के घर में जा रहा है, लोग हमारे पास नहीं आ रहे घर में। तो कुछ नेबर्स थे जो हमारे साथ रहते हैं, तो उनके लिए जो है वो मैं इफ़्तार रेडी कर रही थी। बिरयानी जो था उसका मसाला मैंने पहले से रेडी कर लिया हुआ था, और यहाँ पर जो है मैं बस दम लगाने की तैयारी कर रही थी, फ्रूट चाट बना रही थी। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है कि आजकल ना नफ़्सा नफ़सी में और अपने ही घर में हम लोग इतने मगन होना शुरू हो गए हैं कि हम लोगों को ना भूल चुका है कि भाई हमारे आस-पास भी जो है ना लोग रहते हैं, होंगे मतलब होते हैं लोग, लेकिन वो बस ऐसा ही है कि हम एक आधे घरों को मिल रहे होते हैं और बाकी घरों को ना हम भूल चुके होते हैं। मतलब वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं कि बस ठीक है भाई, हैं नेबर्स हैं तो हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि हमारे इस्लाम में और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत जो है ना वो हमसायों के हकूक़ के बारे में दी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तक गुमान हुआ कि जो है ना कहीं इनको विरासत में हक़ ना मिल जाए। मतलब इतना जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग जो है ना वो बस अपने ही घरों में इतना मसरूफ़ होते हैं, अपने बच्चों में, अपनी चीज़ों में, इवन के रिश्तेदारों को भी हम इतना मिलना जो है ना अब उस तरह नहीं रहा हुआ। पहले मेरी दादो और दादाबू जो है ना सब बताते होते थे कि भाई कोई इवेंट हुआ है, कुछ छोटा सा भी हुआ है, तो आसपास में जितने जो है हमारे रिश्तेदार होते थे, जो आसपास रहते होते थे, वो सब इकट्ठे होकर आ जाते थे। शाम का खाना खा रहे हैं कभी सब बैठ के, कब चाय पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये जो है ना बड़ी मुझे लगता है कि कल्चरल जो है ना हमारे अंदर चेंज आ गया हुआ है। या तो हम लोगों को बर्दाश्त करना भूल गए हुए हैं, हम लोगों से जो है ना वो नहीं हो रहा होता कि यार क्यों एक बंदा इंटरफेयर कर रहा है या क्यों आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो है ना चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है अब। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो है ना लोग जॉइंट फैमिली में रहते होते थे, तो अब ज़्यादातर यही होता है कि लोग कामों के सिलसिले में किसी और शहर में रहते हैं। जैसे हम लोग भी किसी और सिटी में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स इन लॉज किसी और सिटी में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन ये होता है कि अब जो है ना ये हमारी फैमिली जो होती है ना वो हमारे नेबर्स ही बन जाते हैं। तो बस इनके लिए, इन्हीं फैमिली मेम्बर्स के लिए जो था आज हमारे किचन में जो थी वो ग्रैंड एक दावत टाइप हो रही थी। ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत होती हैं, हर कोई जो है वो कमिटेड होता है, और जो है ना कुछ लोग होते हैं वो रमज़ान में जो है ना निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई घर पे ही जो है ना आराम से हम अपने अफ्तारी वगैरह करें। तो इसलिए जो था ना ये हमने सोचा कि हम जो है ना इनके घरों में जो है ना ये चीज़ें जो है ना पहुंचा देते हैं, ताकि लोग कंफर्टेबली जो है अपने घरों में इफ्तार करेंगे, आराम से इंजॉय भी करेंगे अपने बच्चों के साथ, और सब जो है ना चीज़ें चलती रहेंगी। बस यहाँ पर जो था ना वो बच्चे वक्तन फ़वक्तन आकर जो था ना मुझे कुछ करने की, मुझे जो है ना करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, दही भल्ले मैं यहाँ पर रेडी करी थी। दही जो था वो मैंने जाग लगा ली हुई थी एक दिन पहले ही दही का, क्योंकि प्लानिंग जो है ना एक दिन पहले ही शुरू हुई होती है चीज़ों की। और कुछ चीज़ें जो थी मैंने पहले से तैयार की हुई थी, जिस तरह जो फ्रोज़न आइटम्स थे वो मैंने पहले से रखे हुए थे बनाकर आहिस्ता आहिस्ता कर कर। सब चीज़ों के लिंक्स जो है ना रेसिपीज़ के वो मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, विंग्स भी साथ जो था वो मैंने ग्रिल करने थे इस तरह ग्रिल पैन के अंदर। इनको भी मैंने मैरिनेशन जो थी वो मैंने रात को करके रख ली हुई थी। और यहाँ पर मैं कढ़ाई रेडी करी थी, क्योंकि इसके अंदर जो थे मैंने कचौरियाँ फ्राई करनी थी। कचौरियों की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, और बाकी जो थी ना वो मैंने फ्रीज़ करके रख ली हुई थी। अब ये फ्रीज़र से मैंने निकाली थी इस तरह, और ये मैं ना इनको डाल रही थी, और बिल्कुल हल्की आग पे जो है ना दम वाली आग है। आप देख सकते हैं कि मैंने ना इतनी हल्की आग पे जो है ना कचौरियाँ फ्राई करनी थी। तो ये तकरीबन जो था ना मेरा ख्याल है 3 बजे तक का टाइम था कि जब ये मैंने सारी तैयारी जो थी ना वो इससे भी पहले स्टार्ट की हुई थी, लेकिन ये 3 बजे का टाइम था क्योंकि मैंने कचौरियाँ फ्राई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम लग जाना था। अब यहाँ पर दही भल्ले थे, ये मैंने फुल्कियाँ वगैरह और भल्ले जो थे वो भिगो के रखे हुए थे। भल्ले भी बनाने की रेसिपी जो है मैं ऊपर लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं।
तो भल्ले भी मैंने तैयार कर लिए थे और चटनियाँ वगैरह सब कुछ रेडी करके, और ये इस तरह जो था ना मैं सर्विंग्स बना रही थी। आपको मेंशन कर दूं कि ये बड़ी सर्विंग्स इसलिए कि जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं, जिनके जिस तरह 3-4 बच्चे हैं, तो उनके लिए, और जो कुछ जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं अपने इन लॉज के साथ, तो उनके लिए जो था ये थोड़ी बड़ी सर्विंग्स मैंने बनाई थी। और कुछ लोग जो थे जो कि सिंगल हैं या 2 बंदे रहते हैं, जिनके बच्चे वगैरह नहीं हैं, कुछ न्यूली वेड्स भी होते हैं, तो उनके लिए जो है ये मैंने छोटी सर्विंग्स बनाई थी। इसी तरह 2 सर्विंग्स और थी, वो मैं जो है इसके बाद रेडी करी थी। बस ऊपर जो था मैंने क्लिंग रैप लगा के अच्छे से रैप करके, और इनको जो था वो मैं अंदर टेबल पे जो था ना वो रखती जा रही थी। रमज़ान जो होता है ना, जब वो स्टार्ट होता है ना, तो मेरे लिए तो बड़ा नॉस्टैल्जिक होता है। पता नहीं आप बाकी ख़वातीन के लिए या जो देख रही हैं उनके लिए होता है कि नहीं होता है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना वो नॉस्टैल्जिया जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। मतलब अभी भी जो है ना वो मेमोरीज़ और वो सारा कुछ शादी से पहले का ना आपके माइंड में ना घूम रहा होता है, जब आप ये सारा कुछ काम कर रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब मुझे वो नहीं भूलता कि मैं सहरी में जो है ना, मतलब वो ट्रेंड होता था तब कि ना हम लोग सारी रात सोते ही नहीं थे। तो सारी रात मैंने जागना, और अम्मा के उठने से पहले मैंने सारी जो है ना तैयारी की होती थी कि अम्मा अब उठेंगी तो अम्मा के लिए, अम्मा ने सिर्फ रोटियां बनानी होती थी और बाकी सारा दस्तरखान वगैरह, प्लेटें, ये वो सब मैंने रेडी करके रखा होता था कि अब अम्मा उठेंगी तो अम्मा को बस रोटियां बनानी पड़े, और बाकी सारी तैयारी जो है ना, चाय बनाना, अंडे बनाना, वो सब काम मैं कर रही होती थी। और इफ्तार में भी ऐसे होता था कि कोई चीज़ तैयार करनी है, जैसा चाट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही मेरी होती थी। तो ये मेमोरीज़ जो है ना वो नहीं भूलती हैं। मतलब मेरी दादो भी होती थी माशाल्लाह हयात, पहले चाट वो बनाती थी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे। तो दादो जो है ना वो चाट बनाया करती थी, और मैं जो होती थी ना साथ तो देख रही होती थी। तो फिर उसके बाद ड्यूटी मेरी लग गई, दादो फिर बैठ के मुझे गाइड कर रही होती थी कि ये इस तरह है। और फिर उसके बाद कुछ ये होता था कि अम्मा ने रोल वगैरह बनाने, तो अम्मा रोल की फिलिंग बना देती थी, मुझे कहती थी कि रोल जो है ना इसके अंदर इनको भरो बैठ के। और बस इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी हमारी जो है ना मेमोरीज़ वो होती हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। चिली बाइट्स हो गई, और ये जो थ्रेड चिकन था ये भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। सब चीज़ों की रेसिपीज़ जो हैं वो मैं इधर लिंक में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये हनी विंग्स मैं बना रही थी, इसमें अब मैंने हनी ऐड कर दिया था और कुछ बारबेक्यू सॉस थोड़ी सी डाल दी थी, तो हनी बारबेक्यू विंग्स बन गए थे। बहुत ही मज़े की जो है ना इसकी रेसिपी है। फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, मैं आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं कर सकी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी। चिली बाइट्स में पहले फ्राई कर दी थी, और देखिएगा एंड पर ना इस ऑयल का क्या हाल हो जाएगा। ये ऑयल कितना साफ़ सुथरा भी लग रहा है ना। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे याद आया कि भाई मैंने खजूरें भी कुछ माइंड में सोची हुई थी कि मैंने जो है ना तैयार करनी है फिलिंग वाली। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं बादामों को जो है ना किस तरह हाथों से बैठ के चॉप करूं, क्या करूं। तो फिर मैंने जुगाड़ किया कि मैंने रुमाल ले लिया, और उसके अंदर जो था ना मैंने ये बादाम और अखरोट थे, और थोड़े मेरे पास जो थी ना वो पिस्ते थे। तो ये तीनों चीज़ें जो थी मैंने रुमाल के अंदर डाल दी थी, और ऊपर से ना मैंने हैमर से ना इसको हथौड़ी से ना कूटना शुरू कर दिया था। तो वो मोटा मोटा जो था ना, इस तरह दादर सा होता है, क्या कहते हैं उसको, फाइनली जो है ना वो इस तरह हो गया था, चॉप टाइप। तो बस यहाँ पर जो था वो फ्राइंग ऑलमोस्ट जो थी वो हो रही थी। और ये यहाँ पर मैंने थोड़ी मलाई ले ली थी, जितनी मलाई मेरे पास थी ना दूध की सारी मैंने आज उतार ली थी, और उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट के ना इस तरह, और उसके अंदर फिर मैंने नट्स डाल दिए थे। और ये अब मैं इनको जो है ना फिलिंग करने लगी थी। इनके अंदर से सारी गुठलियाँ मैंने अलग कर ली थी इस तरह कट लगा कर, और ये मैं ना अब इसके अंदर डाल रही थी। अच्छा, ये फिलिंग करने के बाद ना ये देखें अच्छी तरह मैंने इसकी फिलिंग कर दी थी। बस इतनी फिलिंग की थी कि ना ये बिल्कुल जो है ना बाहर आने वाले ना हो, और उसके ऊपर मैंने दोबारा से ना इनको नट्स के अंदर डिप कर दिया था। अच्छा जी, इधर जो थे ना तकरीबन 5 बज चुके थे, और मेरे ना हाथ पाँव फूलना शुरू हो गए थे, क्योंकि पकौड़े मेरे सारे फ्राई करने वाले पड़े हुए थे अभी, और बाकी मैं फ्राइंग का काम करी थी, और साथ साथ जो था ना मैं और भी जो थी ना चीज़ों में टांग फंसाई हुई थी। मेरी जो थी ना वो खजूरें अभी तक नहीं भरी गई थी, बस एक आधी को मैंने भरी थी, और बाकी जो था ना मैं फ्राइंग करी थी। यहाँ पर मैं समोसे भी साथ साथ फ्राई करी थी। और ये देखें ऑयल जो है ना किस तरह मोबल ऑयल बन गया है। वो कहते हैं ना कि यार ये मोबल ऑयल में आपने फ्राई किए हैं, वो जो बाहर कढ़ाइयों में और फ्राई करे होते, तो मेरा
ख्याल है उनका भी बेचारों का ना यही हाल हो जाता फ्राई कर करके, जो मेरे ऑयल का जो है ना ये अभी तक हाल हो चुका था, बिल्कुल ही जो है ना बेचारा काला हो चुका था। अच्छा, अब ये प्लेटर ना इस तरह मैंने प्लेट्स ले ली थी और उसके अंदर जो था ना मैं सेट करी थी, कचौरियाँ थी, चिली बाइट्स थी, पकौड़े थे और ये हमारे पास ना थ्रेड चिकन था। बस सब कुछ जो था ना मैंने फटाफट फटाफट जो है ना करी जा रही थी, क्योंकि ना अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और वो शो डाल रहे थे कि 5:30 हो चुके हैं, लोगों के घरों में अफ्तार नहीं भेजनी है। मैंने कहा अभी तो इतना टाइम पड़ा हुआ है, आप पहले से शो डाल रहे हैं, नहीं नहीं पहले भेजना है ताकि लोगों को पता हो और लोग फिर अपनी भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो राहिम साहब भी आ रहे थे, अनाया भी आ रही थी बार बार जो है ना मुझे तंग करने के लिए, लेकिन बस जो है ना अब ये मैं ना इनकी डिशेस वगैरह रेडी करी थी, प्लेट्स वगैरह रेडी करी थी। तो सब जो है मैं व्लॉग में नहीं शेयर कर पाई क्योंकि इतना हैसल उस टाइम हो गया था कि बस मैं जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। आपको पता है हस्बैंड्स आ जाए तो हस्बैंड जो है ना अपनी पसूड़ी डाली होती है उन्होंने। तो बस ये यहाँ पर 2 डिशेस जो थी ना मैंने रेडी कर ली थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके हस्बैंड भी इस तरह ही करते हैं कि मतलब इतना कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता हस्बैंड्स का, लेकिन बस आ करना उन्होंने शो डालना होता है कि बस ये कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। बस ये मैंने ट्रे एक रेडी कर लिया था। ऑलमोस्ट जो थे ना सबके घरों में 2-2 माशाल्लाह ट्रेस गए थे, क्योंकि एक ट्रे में जो थी ना चीज़ें पूरी नहीं आ रही थी और फिर 2-2 ट्रे गए थे। साथ मीठा भी मैंने बनाया हुआ था। मीठे की भी रेसिपी जो है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, मैं ऊपर लिंक में मेंशन कर दूँगी उसकी रेसिपी। और कुछ मैंने छोटी छोटी जो थे बाउल्स के अंदर, प्यालियों के अंदर रेमिकन्स थे, उनके अंदर जो था मैंने चटनियाँ भी डाल के जो थी वो सबको भेजी, ताकि जो है ना सब पूरी तरह से जो है ना इंजॉय कर सकें इस इफ्तार पार्टी को। और माशाल्लाह सबका जो था ना बाद में फ़ीडबैक आया कि आपने इतना एहतमाम किया। अच्छा, विंग्स जो थे ना वो रह गए थे, वो मैंने बाद में जो था ना हस्बैंड को भगाया कि ये विंग्स तो इधर ही पड़े रह गए हैं, विंग्स तो हमने डाले ही नहीं। और बस फिर मैंने छोटी छोटी जो थी ना प्लेट्स में सबको विंग्स डाल के सर्व कर दी। चलें आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि बाकी रमज़ान जो रह गया है वो खैर खैरियत से गुजर जाए और हमारी ईद भी अच्छी गुजरे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।